श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज के समय में इंसान दो चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। पहली तो बीमारी और दूसरा धन प्राप्त न होना। गुरुजी ने कहा कि अगर किसी के शरीर में रोग आ जाता है, बीमारी आ जाती है, तो वो जल्दी ठीक नहीं होती है और साथ ही साथ इसमें बहुत ज़्यादा धन की हानि होती है। इसलिए अगर आप भी अपने जीवन में धन की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, लगातार रुपए पैसों की हानि हो रही है, घर के खर्चों में या फिर फिजूल खर्चों में आपका धन बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रहा है, या फिर आपके रोग में धन की बर्बादी हो रही है, बीमारी में धन की बर्बादी हो रही है, तो पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दो ऐसे विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे, जो आपकी इन दोनों समस्याओं को बहुत ही जल्द समाप्त कर देंगे। तो चलिए जानते हैं इन्हें विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल एस्ट्रो ओम को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरु बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। ये उपाय आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी को, सालों पुरानी बीमारी को ठीक करने वाले होंगे और साथ ही साथ आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि करने वाले होंगे। जिन लोगों के बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, उनकी संगति गलत हो गई है, गलत आदत पड़ जाने के कारण उनका कहना नहीं मानते हैं, तो ऐसे लोग अपने बच्चों के लिए भी इन उपायों को कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको अपने घर से 1 लोटा जल ले लेना है और इसी के साथ आपको ले लेने हैं 11 काले तिल के दाने। काले तिल के दाने आप चाहे तो 11 ले ले या फिर 21 ले ले। जितने भी आप काले तिल के दाने लेना चाहते हैं उतने आप ले सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है एक शमीपत्र। ये उपाय आप शनिवार के दिन भी कर सकते हैं और सोमवार के दिन भी कर सकते हैं। दोनों ही दिनों में से किसी भी एक दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको काले तिल के दाने ले लेने हैं, शमी का 1 पत्ता ले लेना है और साथ ही साथ 1 लोटा जल ले लेना है। और फिर ये तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी शमीपत्र के वृक्ष के नीचे। पूज्य गुरुजी अपनी शिव महापुराण की कथा में अक्सर ये बात बताते रहते हैं कि चाहे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे कोई उपाय किया जाए या फिर शमीपत्र के वृक्ष के नीचे कोई उपाय किया जाए, तो इससे हमारे बहुत ही जल्द प्रसन्न होकर हमारी समस्त मनोकामनाओं को परिपूर्ण कर देते हैं। इसलिए आपको ये उपाय किसी भी शमीपत्र के वृक्ष के नीचे करना है। गुरुजी ने कहा कि जिन लोगों को सालों पुरानी बीमारी हो चुकी है, लगातार डॉक्टरों को दिखा रहे हैं, लगातार दवाओं का सेवन कर रहे हैं, लेकिन उनकी बीमारी में उन्हें आराम नहीं मिल रहा है, तो ऐसे लोगों को ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। और ये उपाय करने के कुछ ही दिनों बाद उनकी बीमारी में उन्हें धीरे धीरे आराम मिलना शुरू हो जाएगा। अब सिर्फ ये तीनों सामग्री लेकर आप शमीप्र के वृक्ष के नीचे पहुंच गए। अब सबसे पहले आप ये जो काले तिल के दाने लेकर आए हैं, इनको इसी 1 लोटे जल में डाल दीजिए और आप जो 1 शमीपत्र लेकर आए हैं, इसको भी इसी 1 लोटे जल में डाल दीजिए। आप इसी 1 लोटे जल को आप धीरे धीरे शमीपत्र के वृक्ष की जो जड़ होती है उसमें धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और लगातार अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते जाइए। कौन से महादेव का? अवधूतेश्वर महादेव का करते जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जल आपको इतने धीरे धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते करते आप कम से कम 11 बार अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण जरूर कर लें। इसके बाद वहीं पर बैठकर आपको अवधूतेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि मेरे शरीर में या फिर मेरे घर के इस सदस्य के शरीर में जो बीमारी हो गई है उसको दूर करने की कृपा करें। अगर आप अपने लिए इस उपाय को कर रहे हैं तो आप अपने नाम और गोत्र का स्मरण करिए और आपकी बीमारी है उसको दूर करने की आप दूतेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। और अगर आप अपने घर के किसी सदस्य के लिए इस उपाय को कर रहे हैं तो उसके नाम का और गोत्र का स्मरण करिए और उसको जो बीमारी है उसको दूर करने की आप दूतेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। उसके बाद वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को 5 शनिवार लगातार कर लेता है या फिर 5 सोमवार लगातार कर लेता है, तो आप दूतेश्वर महादेव से उसकी बीमारी बहुत ही जल्द समाप्त हो जाती है और उसको भी स्वस्थ शरीर की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, जो लोग बहुत ज्यादा बीमार है उन्हें ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। अब जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि करने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको 1 दीपक ले लेना है। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का ले ले। ये अगर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको की बत्ती का प्रयोग करना है
और साथ ही साथ इसमें आप तिल के तेल का या फिर सरसों के तेल का इस्तेमाल करेंगे। शनिवार का दिन है, इसलिए शनि पत्र से आपको जो उपाय बताए जाए या फिर शमी के पेड़ के नीचे जो उपाय करने को बताया जाए वो आप जरूर करिएगा। इससे आपके सारे कार्य बनेंगे, क्योंकि इससे महादेव बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं। इसलिए आपको एक ये दीपक लेना है। इसमें लंबी बत्ती का प्रयोग इसलिए आप करेंगे क्योंकि आपको धन धान्य कामना के लिए ये उपाय करना है। जीवन में धन को बढ़ाने के लिए ये उपाय करना है। जीवन में लगातार सफलता प्राप्त करने के लिए, व्यापार को लगातार सफल करने के लिए आपको ये उपाय करना है। इसमें आपको सिर्फ तिल के तेल का इस्तेमाल करना है या फिर सरसों के तेल का इस्तेमाल करना है। अब ये दीपक लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी शमीपत्र के वृक्ष के नीचे। ये उपाय आपको शाम को सूर्यास्त के बाद ही करना है। सूर्यास्त के बाद आप किसी भी शमीपत्र के वृक्ष के नीचे आइएगा और साथ ही साथ आपको ले लेने हैं 11 काले तिल के दाने। काले तिल के दाने भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए इन काले तिल के दानों से किया गया कोई भी उपाय हमारे महादेव को बहुत ही जल्द प्रसन्न कर देता है। अब ये सारी सामग्री लेकर आप शमीप्र के वृक्ष के नीचे पहुंच गए। शमीप्र के वृक्ष के नीचे पहुंचकर आप इस दीपक को वहीं पर प्रज्वलित कर दीजिए और अब धूपेश्वर महादेव का स्मरण कर लीजिए। कौन से महादेव का स्मरण करते जाइए। कम से कम 11 बार महादेव का स्मरण करिए और फिर ये काले तिल के दाने आपको इसी दीपक के अंदर डाल देना है। काले तिल के दाने डालने के बाद आपको वहीं पर बैठना है और फिर अपने जीवन में चल रही धन की समस्या को दूर करने की, मान सम्मान की जो आपके जीवन में कमी चल रही है, व्यापार में आप जो धन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, आपके जीवन में जो सुख समृद्धि की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो इन सब में से समस्या आपके जीवन में चल रही हो, उसके लिए आप महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। गुरुजी ने कहा कि इस उपाय को आप 5 शनिवार लगातार करेंगे और 5 शनिवार लगातार करने के बाद आप स्वयं देखेंगे ये आपके जीवन में धन धान्य की प्राप्ति के नए नए रास्ते बनने प्रारंभ हो जाएंगे और आपको भी मान सम्मान की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, आप इस विशेष उपाय को जरूर करिएगा। अब जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे और आखिरी उपाय के बारे में। ये उपाय ऐसे लोगों को करना है जिनके बच्चों की संगत बेकार हो गई है, जिनके बच्चे उनका कहना नहीं मानते हैं, लगातार वो गलत संगत में पड़ गए हैं, मोबाइल का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये उपाय करना है। इस उपाय के लिए भी आपको ले लेना है 1 लोटा जल और इसी के साथ आपको ले लेनी है 1 बेलपत्र। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके आप उसका भी इस्तेमाल फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है 1 शमी पत्र। लेकिन ये शमी पत्र आपको वहीं से लेना है जिस शमी पत्र के पेड़ के नीचे आप ये उपाय करेंगे। ये सारी सामग्री लेकर आपको शमी पत्र के वृक्ष के नीचे पहुंच जाना है और उसी शमी पत्र के वृक्ष से आपको 1 शमी पत्र तोड़ लेनी है। ये उपाय आप चाहे तो अपने घर पर कर लें। अगर आपके घर पर शमी पत्र लगा हुआ है तो वहां पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं और इससे पहले जो बताए गए हैं वो भी आप अपने घर पर कर सकते हैं। अब शमीप्र के वृक्ष के नीचे पहुंचकर उसके नीचे आपको सबसे पहले एक छोटे से शिवलिंग का निर्माण कर लेना है। आप एक छोटा सा शिवलिंग बना लीजिए, किसी भी तरह से आप बना लीजिए। आपको पूरा बहुत अच्छी तरह से उसमें कलाकृति नहीं करनी है, बिल्कुल छोटे से आपको शिवलिंग बना लेने हैं। शिवलिंग बनाने के बाद आपको इन्हीं के ऊपर 1 शमीपत्र समर्पित कर देना है और 1 बेलपत्र समर्पित कर देना है। ये दोनों सामग्री करते हुए आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाना है। और आप अगर अपने बच्चों के लिए इस उपाय को कर रहे हैं तो उनकी गलत संगत छूट जाए, उनके जीवन में बुद्धि, ज्ञान, विवेक की प्राप्ति हो, नशा जो उनको लग गया है या फिर आपकी बात जो कहना नहीं मानते हैं उन सब में उनको सुधार हो, आप उनसे ऐसी प्रार्थना करते हुए फिर ये बेलपत्र आपको वापस उठा लेनी है। बेलपत्र उठाने के बाद आप जो 1 लूटा जल लेकर आए हैं उसको धीरे धीरे इसी शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए तथा लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाइए। इसके बाद आपने जो बेलपत्र उठाई है उसको लेकर अपने घर आ जाइए और इस बेलपत्र की तीनों पत्तियों में से एक एक पत्ती आपको उन बच्चों के भोजन में मिलाकर खिलाते जाना है। आप अपने बच्चों के लिए जो भी दाल बनाएं या जो भी सब्जी बनाएं उनमें इन तीनों पत्तियों में से एक एक पत्ती मिला लें। एक दिन 1 पत्ती मिला लें, दूसरे दिन दूसरी पत्ती मिला लें, तीसरे दिन तीसरी पत्ती मिला लें और महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि मेरे इस बच्चे के जीवन में सुधार हो। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये उपाय अगर सिर्फ एक बार आप कर लेते हैं तो आपके बच्चों की गलत संगत बहुत ही जल्दी छूट जाती है।
तो दोस्तों ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा और इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव।